हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के ऊपर। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख रहे हैं, अ ट्रेन वेइंग 150 टन्स। ठीक है, उसका जो मास है वो दे रखा है 150 टन्स। ठीक है, अब इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, क्योंकि 1 टन इक्वल्स क्या होता है, 1 टन इक्वल्स होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पूछा है कि ये मूव डाउन अ स्लोप। ठीक है, 1 in 200। ठीक है, स्लोप आपको दे रखा है, बेसिकली ये कुछ इस तरह का स्लोप है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस पे आपका ट्रेन मूव कर रहा है। ठीक है, मैं बना देता हूँ इसको सिंबॉलिक। ये इस तरह से आपका ट्रेन है। ठीक है, ये मूव कर रहा है और इसका स्लोप दिए रखा है 1 in 200। इसका मतलब साइन थीटा आपको दिया है 1/200। अब देखिए इस पे फोर्सेस का यदि हम एनालिसिस करें, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है फर्स्ट केस में। ठीक है, और फर्स्ट केस में नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस तरह से। ठीक है, W इक्वल से mg करके हम निकाल सकते हैं। और इसका जो रिएक्शन है वो ये सरफेस जो इसके ऊपर रिएक्शन ऑफर करेगी वो कुछ इस डायरेक्शन लगेगा R, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये मैंने बहुत बार बताया किस तरह से आता है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो W के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक W का कंपोनेंट ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये क्या हो जाएगा W cos थीटा, थीटा के साथ है, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W sin थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन कैसा एक्ट करेगा, जब ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ एक्ट करेगा ये। और मैं मान लेता हूँ इंजन जो फोर्स डेवलप कर रहा है वो फोर्स P है, तो ऑब्वियसली इंजन जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इंजन भी जो फोर्स डेवलप करेगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं उसकी वैल्यू P है। ठीक है, तो अलोंग हम प्लेन इक्विलिब्रियम कंसीडर करें, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या होगा, W sin थीटा प्लस P और माइनस F इक्वल्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, W की वैल्यू हम निकाल सकते हैं M इंटू जी से, तो W क्या आ गया 154 टाइम्स 0 इंटू 9.81, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/200 प्लस P, है ना। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है 40 हॉर्स पावर। अब इस हॉर्स पावर को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, न्यूटन में। तो कैसे चेंज करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है प्लस P माइनस F इक्वल 0। अब P क्या है, फोर्स डेवलप्ड बाई इंजन। तो देखो पावर इंजन का क्या होता है, इंजन पावर इक्वल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, है ना। और ये देख किलोवाट में है तो इसको फिर वाट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर आपका दे रखा है 40 हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर को अपन वाट में चेंज कर सकते हैं 746 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि 1 HP इक्वल्स कितना होता है 746 वाट इक्वल्स फोर्स हमने P माना है, और वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू 1000 अपॉन 3600। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये आ गया आपका 5.55 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ P इंटू 5.55। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम P निकालें तो P इक्वल्स क्या आ जाएगा, यहाँ से 40 इंटू 746 डिवाइडेड बाई 5.55। ठीक है, तो P इक्वल्स निकल आएगा यहाँ से 40 इंटू 746 डिवाइडेड बाई 5.55।
ठीक है। तो ये आ गया आपका 5376.5। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन आएगी, क्योंकि ये फोर्स है। ठीक है, और हमने यहाँ पे सारी यूनिट एसआई में कन्वर्ट किया है, ये पावर भी ऐसा यूनिट में लिया है, और यहाँ पे ये फोर्स है, ये भी ऐसा यूनिट में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 कितना 0 4 टाइम 1 2 3 4 इंटू 9.81। ठीक है, डिवाइड करना है इसको 200 से, तो ये आ गया आपका 7357। ठीक है, तो 7357 प्लस पी हमने अभी निकाला है 5376.5 माइनस एफ इक्वल्स 0। तो यहाँ से एफ इक्वल्स क्या आ जाएगा, इन दोनों का समेशन, तो 7357 प्लस 5376.5, तो ये आ गया 12734 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। पहला केस में निकल आया। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरे केस में क्या है, पावर रिक्वायर्ड टू पुल द ट्रेन अप। ठीक है, तो इस पहले केस में क्या है, वो ट्रेन ऊपर से नीचे जा रही है। दूसरे केस में आपका ये इस तरह से मान लो है, अब ट्रेन यहाँ पे क्या है, नीचे से इस तरह से ये ट्रेन है, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यदि इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाएंगे तो आपका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, यहाँ डब्लू है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा डब्लू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जो पावर इंजन डेवलप करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो होगा इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो अभी मेरे पास क्या क्या इसमें कंडीशन दे रखी है, पावर रिक्वायर्ड पूछा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फोर्स निकालेंगे, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, और फिर हम पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फोर्सेस अलोंग प्लेन कंसीडर करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा डब्लू साइन थीटा प्लस, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन भी इधर एक्ट करेगा, और माइनस पी इक्वल 0। ठीक है, तो डब्लू की वैल्यू है 15 है ना, 4 टाइम्स 0, ये डब्लू है 1 2 3 4 इंटू साइन की वैल्यू क्या है, इंटू हम 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मास है, इंटू mg हो गया, इंटू साइन थीटा क्या है 1/200 प्लस एफ की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, तो एफ ये आया है, तो आ जाएगा प्लस 12734 और माइनस का p इक्वल 0। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 151234 इंटू 9.81 ये आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं 200 से। ठीक है, ये आ गया आपका 7357.5। ठीक है, प्लस 12734 माइनस पी इक्वल 0। तो पी इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये है, इसमें प्लस कर देते हैं 12734, तो ये आ गया 20091.5 न्यूटन, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ना, पावर निकालना है तो पावर इक्वल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स कितना आया आपका 20091.5 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमको मालूम है, वेलोसिटी अभी हमने निकाला था, ये 5.55, तो इंटू 5.55। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.55 का, तो ये आ गया 507.8 वाट। अब मान लो इसको मुझे एच में चेंज करना है, तो क्या करूँगा मैं 746 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं इसको 746 से डिवाइड कर देता हूँ, 746, तो ये आ गया आपका 149.47। तो पावर कितनी रिक्वायर्ड पड़ेगी आपको, 149.47 HP। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, लिफ्ट कैरीज अ वेट ऑफ
110 न्यूटन, ठीक है। तो ये लिफ्ट है ना, ये वेट कैरी कर रही है कितना, वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डब्ल्यू इक्वल्स दे रखा है 110 न्यूटन। मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए इक्वल्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये लिफ्ट बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे केबल से कनेक्टेड होती है इस तरह से, ठीक है। और केबल की टेंशन दे मान लेते हैं टी है। तो लिफ्ट अपवार्ड की तरफ मूव करे, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो आपको टेंशन निकालना है, ठीक है। देखो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम बात करें तो एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स क्या आ जाएगा, टी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि टेंशन ज़्यादा होगी और ये है ना नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इसमें। तो यहाँ से यदि आप देखें तो इसको, ठीक है, तो इसमें बहुत आसानी से फिर आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आपके पास m इंटू एक्स ए है, ठीक है। यहाँ से मास कैसे निकल आएगा, बेसिकली मास क्या होता है आपको मालूम, w इक्वल्स क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ से मास इक्वल्स क्या आ जाएगा, w/g। तो इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, w/g इंटू ए इक्वल्स टी माइनस डब्ल्यू। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका W कितना है 110 अपॉन जी की वैल्यू 9.81, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड इंटू 3 इक्वल्स टी माइनस डब्ल्यू कितना है 110। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 110 डिवाइडेड बाई 9.81, ठीक है, इंटू 3, तो ये आ जाएगा 33.64 इक्वल्स टी माइनस 110। तो टी इक्वल्स क्या आ जाएगा 110 प्लस 33.64, तो प्लस 110। तो टी आ गया आपका, टेंशन जो आ गया वो 143.64 न्यूटन, ठीक है। ये टेंशन निकला है पहले केस में। सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है, सेकंड केस में ये बोला जा रहा है कि जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है। तो ये लिफ्ट है, जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो नेट फोर्स नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऊपर टेंशन टी। तो इस केस में मास इंटू एक्सीलरेशन इधर होगा, है ना। तो इसका मतलब आपका टी माइनस डब्ल्यू, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डब्ल्यू माइनस टी इक्वल्स क्या होगा एम ए, क्योंकि ये जब ये नीचे की तरफ लग रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा और बट फोर्स क्या होगा, कम होगा, तभी ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो W की वैल्यू 110 माइनस टी इक्वल्स मास कितना है, मास क्या होता है W/g। तो W आपको कितना दिया है 110 अपॉन 9.81 और एक्सेलरेशन दे रखा है 3, ठीक है। तो 110 माइनस टी इक्वल्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 110 डिवाइडेड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 33.64। तो t इक्वल्स क्या आ जाएगा 110 माइनस 33.64। तो t इक्वल्स आ गया आपका 110 माइनस आंसर ये आ गया 76.36 न्यूटन, ठीक है। तो आपने टेंशन दोनों केस में निकाल ली, जब लिफ्ट आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा हो तब भी निकाल लिया, और जब आपका लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो तो ये टेंशन आ गया।